मेवात को कलंकित करने के लिए ये कदम उठाया गया है, उस पर रोक लगानी चाहिए। एक रात रोका और उसके बाद में ऐसी उसके चुंगल में आई कि जब भी फ़ोन करे जब भी पहुंच जाए, जब भी फ़ोन करे तभी पहुंच जाए। और ये मौलाना अल्लाह रहम करे इन पे, मौलाना बाबा जी बहुत बैठे हैं जो ऐसे नक्कस ताबीज़ देते हैं, इसके कारण वो लड़की बहकाई गई है। और भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी यहाँ पहुंची है गांव बीबीपुर में, और बीबीपुर में एक महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें 36 बिरादरी के लोग शामिल हुए। दरअसल मामला ये है कि मेवात के ही हुंचपुरी गांव के रहने वाले एक बुजुर्ग शख्स जिसकी उम्र 67 साल है, उसने एक 19 साल की युवती के साथ शादी रचा ली है। उसको लेकर के बीवी गाँव के सहित इसके अलावा 36 बिरादरी के जो मौजूदा लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सैकड़ों लोगों की तादाद में आप देखेंगे किस तरीके से लोग यहाँ इकट्ठे हुए, और इनका सिर्फ और सिर्फ यही मानना ये है कि जिस तरीके से मेवात को कलंकित करने के लिए ये कदम उठाया गया है उस पर रोक लगानी चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम सारे भाईचारे के लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज के जो ये महापंचायत हुई है इसमें क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? सबसे पहले मैं आपके चैनल को और सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, आज जो हमारे ये मामला प्रिंट मीडिया पे चल रहा है पिछले कई दिनों से, जिसमें हमारे बीबीपुर की एक लड़की को भैंका फुसला करके हुंचपुरी गांव के 67 वर्ष के बुजुर्ग ने, जिसको अपने भैंका फुसला करके ताबीज़ और वो दे करके उसको अपने हवस का शिकार बनाया, उसका शोषण किया और लास्ट में उसके साथ शादी रचा करके जो ये अंजाम दिया है, उसके लिए हमारे क्षेत्रवासियों ने, बीबीपुर गांव के लोगों ने इस 22 गांवों की पंचायत का आयोजन किया है। शादीशुदा लड़की क्या कह रहे हैं? लड़की शादीशुदा है, उसका तलाक नहीं हुआ है। उसका जो पति है हाई कोर्ट में 10 तारीख को वो भी पेश होएगा। अच्छा, उसका पहला पति है? पहला पति है जो, हाँ, कि मैंने तलाक ही नहीं है, मेरी भी मुझको मिलनी चाहिए। बुजुर्ग है जो ईसा है वो कह रहे हैं कि भाई जो पहला पति है उसने उसके साथ गलत काम किया, उसको इस हिसाब से रखा। हाँ। मेरी बीवी नकस ताबीज़ के लिए गई, दोनों माँ बेटी दवा के लिए नकस ताबीज़ के लिए गई, और पता नहीं उनको क्या करके उन्होंने एक रात रोका और उसके बाद में ऐसी उसके चुंगल में आई कि जब भी फ़ोन करे जब भी पहुँच जाए, जब भी फ़ोन करे तभी पहुँच जाए। तो इसमें जो डॉक्टर सफात इनका मेन मास्टर है, इसका बनाने वाला, जो धमकी दे रहा है परिवार को, मैं CBI इंस्पेक्टर हूँ, अगर तुम्हारा मर्डर का केस खोल दूंगा, इनके खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो ये हमने रिकॉर्डिंग कर रखी है अपने मोबाइल में, ये हाई कोर्ट में सुनाई जाएंगी सारी जज के सामने। अच्छा, मर्डर कौन सा, आज किसका मर्डर हुआ है? किसी का नहीं, वो डर पाया है इनके परिजनों को। तो इसकी संजीदा की माँ का बाप पिता था जो, वो मरा नहीं, तुमने मारा था। अच्छा, ये इल्ज़ाम लगा कि तुम पे 302 का केस बांध दूंगा मैं, जबकि उनकी अपनी मौत हुई थी। हाँ, अपनी मौत हुई थी जनाब, पूरा ग्राम बस्ती बैठी है। अगर आप सुन लो कि यहाँ 302 होता, मर्डर होता, तो मेरी बात ऐसी उसको छुपा लेती, फंसा देते सबको। हाँ, कितने फंसा देते, नहीं, अपनी मौत हुई उस बेचारे की, अल्लाह ने मौत दी उसकी। काफ़ी दिन तक बेचारा बीमार चलता रहता था वो, फिर उसको होटल में ऑपरेशन हुआ, गोयल हॉस्पिटल में, उसका इंतकाल हो गया बेचारे का, अपनी मौत मरा। तो परिजनों को डराने के लिए उसने कहा कि मैं मर्डर का केस बना दूंगा और उन पर गवाही दिवा दूंगा उसकी पत्नी और उसकी बेटी पे कि मेरे पति को इन्होंने मारा था। मतलब डॉक्टर सपाते पूरे मास्टरमाइंड है इस पूरे गेम में? हाँ जी, पूरा मास्टरमाइंड है इसमें, खेल में पूरा। आपको रिकॉर्डिंग भी सुना दी और सुनाते रहेंगे उनकी रिकॉर्डिंग। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा, लड़की ने बयान दिए हैं, लड़की की माँ ने भी बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई हम लोगों ने जो शादी करवाई वो अपनी मर्जी से करवाई है, गाँव के लोग हमें परेशान कर रहे हैं। सुनो ना, लड़की से शादी कर ली उनने, माँ से भी कर लीगा, उन बच्चों से भी कर लीगा। आज तक सारे बच्चे बंधक बनाए हुए हैं। आज तक हमें ये पता नहीं कहाँ छुपा देते हैं। हम आदमी भेजते हैं, कुछ घर में थे, शाम को भेजते थे, उस घर के हतीन में पहुँच गए, हतीन में आदमी लगाते हैं तो हम लोग पलवल में पहुँच गए। क्यों बंधक बनाया जा रहा है उनको, पूरे परिवार को? अब्दुल आप क्या चाहते हैं? जो उनकी लड़की की माँ है, लड़की और लड़की के परिवार वाले आपसे मिलने चाहिए गांव को? हाँ, गांव को मिलने चाहिए सारे के सारे। हाँ, तो ये तो शादी नहीं, अपराध है जनाब।
हाँ, जब उसकी लड़की शादीशुदा तलाकनामा नहीं हुआ तो हमारे मजहब में शादी नहीं होती जब तक आज़ाद ना होती है। नहीं, लड़का जो लड़की है, लड़की की माँ है, लड़की के परिवार वाले मिल जाते हैं और मना करेंगे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? माना करेंगे तो कार्रवाई करेंगे हम अपनी हाई कोर्ट, अपने कोर्ट में करेंगे 9 में है। अगर हाई कोर्ट का फैसला भी हमारे हक में नहीं आता है तब भी हम उसका अपना कोर्ट से करेंगे, हाँ, केस बनवाएंगे, नोटिस देंगे। तो इसमें जनाब ये मामला जब सही होगा, हमें तो ये शक हो रहा है पूरे ही मौजूद आदमी को उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ब्लैकमेल किया जा रहा है? हाँ जी, जो तांत्रिक है, जैसे उसके नक्काश ताबीज़ के लिए गई हैं तो एक रात उसने रोक ली हैं वो अपने पास, तो उनको पता ना कैसी नंगी वीडियो कर ली हैं, क्या कर लिया, उनको मजबूरी है बेचारी उनकी। और नहीं, लड़की इतनी शरीफ थी, मैं बता रहा हूँ कि पूरे गांव में कोई बदनामी आज तक बता दे, उस लड़की की कोई बदनामी थी। इतनी शरीफ लड़की थी? इतनी शरीफ लड़की थी, इतना खूबसूरत घर मिला उनको, अच्छा लड़का जिसको शादी करी, तो क्या मजबूरी थी? उनको चुंगल में फंसा लिया, उनको डरा दिया, अगर तुम हमारे खिलाफ बयान दोगे ये तस्वीर तुम्हारी छोड़ देंगे नेट पे। हमें पूरा सके और इनका रिमांड लिया जाएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ अगर यही ना निकले तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए पूरे मामले की। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जज साहब से हमारी यही गुजारिश है, पूरी मेवात की नहीं, पूरी समाज की, हिंदुस्तान की कि जज साहब निष्पक्ष करे, अच्छी करवाए तफ्सीस और इनका रिमांड लिया जाए। अगर उनसे ये वीडियो दिवाई जाए उल्टी, अगर नंगी तस्वीर ना पाए तो मुँह पे जो सजा हो जज कर देंगे मेरे पास। सजा पूरी यकीन, हाँ, हमें तैयार है। हाँ, हम तब पूरी हमें यकीन है उनको जो है ना ब्लैकमेल किया जा रहा है। नहीं, वो लड़की ऐसी नहीं थी। हाँ, अच्छी खानदान साफ सुथरी, उसका पिता जो है हाफिज था, कुरान हाफिज था बेचारा, हाँ, अब्दुल सत्तार। हाँ, आप भी हाफिज है, इतनी अनजान नहीं है, पता लड़की को कैसे। हमें तो यही सके कि उनकी कोई गलत तस्वीर खींच के उन्होंने डरा रखा उनको। ऐसा है जी, इसलिए आए देखो हमारा समाज एक 70 साल का जिसकी पोती के बराबर लगती है वो लड़की और उससे शादी रहता रहा है, इससे कलंक और इस मेवात में क्या होगा। हम इस न्याय के लिए उतरने की आने वाली संतत खराब ना हो, इसलिए हम सब एक हैं। और जहाँ तक है क्या जज भी फैसला दे देगा, जब भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे और लड़की को मुक्ति दिलाएंगे और उनको फांसी। अच्छा, बुजुर्ग से हम लोग अभी बात कर आए, उन्होंने कहा है कि कितनी बड़ी महापंचायत कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन लड़की नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे जान दे दूँ। देखो वो तो हम भी तो तैयार हैं, हम भी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़की लाएंगे और उनको जो सजा वो बिरादरी की अलग दिलाएंगे और वैसे अलग लड़की ले आएंगे। बिल्कुल लाएंगे। कैसे लेकर आएंगे? वो तो ऐसा है जी, पंचायत से, समाज से जाएंगे, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। देखो ऐसा है, हम अभी तो छोटी पंचायत है, पूरी मेवात और 12 पालों की पंचायत भी करेंगे। बड़ी पंचायत होगी, बिल्कुल पंचायत होगी और लड़की को मुक्ति कराएंगे और लाएंगे। चलिए, सजा दिलवाएंगे, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी गुनहगार को इंशाल्लाह। बुजुर्ग वो गुनहगार है आपकी नजरों में? गुनहगार है, जो अपराध कराया जिन्होंने, उनको हमारी अदालत भी सजा देगी इंशाल्लाह। में पूरा विश्वास है, प्रशासन और अदालत पे पूरा विश्वास है, उनको सजा देगी और बिरादरी की अलग सजा होगी। महापंचायत में क्या फैसला लिया गया है आज? देखिए 10 तारीख को जो कानून कार्रवाई है, कोर्ट का फैसला आने के बाद में, और उसकी योजना बनाई है, उसकी समिति बनाई है और उसके बाद में कोई निर्णय लेंगे। अगर हमें इस मामले को सुलझाने के लिए बड़ी पंचायत भी करनी पड़ी तो उसका भी आयोजन किया जाए। आप लोग तैयार बड़ी पंचायत करने के लिए? बिल्कुल पंचायत करने के लिए तैयार। अच्छा, एक चीज़, जब हम लोग बुजुर्ग से बात करें तो उन्होंने बोला कि भाई बीबीपुर गाँव के लोग हैं, उनने हमसे बात तक नहीं की। अब यानी कि 2-3 दिन हुए हैं तब से ये बात करने लगे जब से मीडिया सामने आई, वरना उससे पहले कभी इन लोगों ने बात ही नहीं की हमसे। हमें ये पता, वो हमें पता कभी तो जब से उसका पति मरा है, लड़की का बाप मरा है, तब से 2-4 महीना अपने यहाँ रहती है, 2-4 महीना अपने पेहर में चली जाती है बच्चों को लेके। तो किसी को पता ही ना थी कि ऐसे कुंगल में फंसा रखे हैं, पता ही नहीं। जब जज साहब ने इंक्वायरी के ऑर्डर दिए हैं और नेट पे छूटी है तब सारे गाँव को पता लग गई। और जब से पता लगा, हाँ तब पता लगा, तब खलाल मचाई। आज भाई ये तो परिवार बंधक है, हम समझ रहे अपने नाना मामान के, उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं आई। हाँ, तब ये पता चला हमें। तो अच्छा, ये बताइए कि जो खूसपुरी का जो लड़का है जिसके साथ शादी हुई, जो आप बता रहे राजस्थान का रहने वाला है, तो उसके पास कितनी बार गई वो? वहाँ कितने दिन रही वहाँ? शादी हुई उसकी थी, शादी से पहले शादी में गई है, उसके बाद उसका गौना होना था। हमारे चाला के हैं, हिंदू भाई में गौना के हैं, गौना की तारीख होने वाली थी। अभी तकरीबन साल हो गया, कम हुए हैं, शादी है तो गौना होना था, उसका चाला होना था, उससे पहले ये वीडियो आ गई। अब तो अब वो उसके पास हम मिले वहाँ जाके नहीं, हमारे लोगों की पुलिस भी गई इंक्वायरी लेने की। उन मौजूद आदमी इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि हमारे लड़के से शादी हुई है बहुत इज्जत के साथ और बड़ी शरारत की लड़की थी। हाँ, कोई हमारे लड़के का उसका अनबन नहीं था
और ये हमारी संजीवनी बड़े शर्मिंदा है आप लोग, बड़े, हाँ बड़े शर्मिंदा हैं। बहुत दुख हो रहा है। हमने कहा कि भाई इसके लिए हमारा साथ कहाँ तक दोगे, जहाँ तुम चाहोगे। हाई कोर्ट में तारीख है, उन्होंने कहा हम अपना वकील भी अलग ले चलेंगे, अपनी गाड़ी भी अलग लेके चलेंगे, हमें हमारी पत्नी मिलनी चाहिए। प्रशासन को हमारा साथ देना चाहिए, लड़की हमें दिलानी चाहिए प्रशासन ने भी, और कोर्ट से भी ये उम्मीद है कि हमारे हक में ऑर्डर करनी चाहिए कि लड़की एक बुजुर्ग आदमी के साथ कैसे भला लड़की रह सकती है, जवान लड़की, उसको वापस दिलाना चाहिए। समाज की तरफ भी देखना चाहिए, एक तरफ कानून से अलग हट करके समाज की तरफ भी देखना चाहिए कि समाज बहुत खराब हो जाएगा। एक यंग लड़की बुजुर्ग के साथ रखना तो बहुत बड़ा जुर्म है, आगे के लिए भी बहुत वो हो जाएगा कि भाई उस लड़की ने भी ऐसा किया तो मैं भी ऐसे कर दूंगी, उसके ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर दूंगा। कोर्ट बुजुर्ग ने तो बोलते हैं भाई चाहे पंचायत कर लो, प्रशासन से कितनी अपील कर लो, लेकिन नहीं दूंगा लड़की। ये तो कानून देखेगा ना, कोर्ट भी देखेगा, कानून भी देखेगा, समाज भी देखेगा इस चीज़ को। समाज और कानून इस चीज़ को, सारी चीज़ को जानता, वो देखेगा वो इस बाद में निर्णय लिया जाएगा इसके बारे में। बाद में निर्णय लिया जाएगा, 10 तारीख लग रही है, उसका इंतजार है अभी। 10 तारीख को मतलब जो फैसला होगा, फाइनल फैसला 10 तारीख को होगा। हाँ, तो उसका भी इंतजार है, देखते हैं क्या होगा। चलिए देखिए, ये महापंचायत में बैठे हुए लोग हैं जिनसे हम लोगों ने बातें की और जानने की कोशिश की कि आज की महापंचायत में क्या कुछ हुआ है। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम इरशाद है, गाँव सालाहिड़ी। सालाहिड़ी से आए हैं आप। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं, जब ये खबर सुना तो कैसा लगा आपको? वही महसूस हुआ, झटका लगा, बहुत बड़ी बुरी बात है। एक चोरी चोर 67 साल को बुड्ढो, नहीं गाड़ी की क्या बात है इसमें, 67 साल का बुड्ढा और एक 19 साल की लड़की से शादी कर ले, उसको शर्म आनी चाहिए। उसकी पोती की उम्र की है, अगर वो मरेगा, मौत की तो हमारी पता नहीं कब ऐलान हो जाए, किसी का पता है, 1 सेकंड का पता नहीं। 4 महीने 10 दिन फिर इद्दत करेगी, फिर किसके साथ जाएगी, बेशरम पड़ने की हद है। और मेवात में ये आगे बहुत बुराई की बात है। इस पर मेवात में कोई 36 बिरादरी की किसी की भी लड़की है, सबकी एक होती है। हमें बहुत महसूस हुआ, हम चल गए सालेडी से इसलिए, और हमने बुड्ढो मिल जाए तो मैं वहाँ के साड़े के गैंड में लाठी कर दूँ पटक कर। मजाक नहीं, गाड़ी की बात क्या है, मैं कमाल है, वह कितनी बुराई की बात है। तुम उसको बुड्ढे को ले आओ, मैं पामन काट दूंगा, जेल चला जाऊंगा। अच्छा। कितनी बुरी बात है, बताओ, बेशरम पड़ने की बात है। और अब वो चौधरी बन रहा है, बहन जो डाई लगवा के, इसको शर्म आनी चाहिए। और 16 साल को छोरा बना पड़ा है, मेरे तो मेरी शादी हुई, कहीं बात की तेरी शादी। और ये मौलाना, अल्लाह रहम करे इन पे, मौलाना बाबा जी बहुत बैठे हैं जो ऐसे नक्कस ताबीज़ देते हैं, इसके कारण वो लड़की बहकाई गई है और बहुत गलत करा उसने। हम 36 बिरादरी समाज के साथ हैं, जैसे समाज कहेगा, अगर हाई कोर्ट कहेगा ना, हम चलने के लिए गाड़ी से, पैसा से, हर चीज़ तैयार रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे पूरा। यार लड़की मिलनी चाहिए, लड़की मिलनी चाहिए, और वाकई साड़े को सजा होनी चाहिए, उसके जूता लगने चाहिए। जज साहब भी बिरादरी का बेटा है, जो हाई कोर्ट में जज साहब बैठे वो भी समाज का बेटा है, 36 बिरादरी का बेटा। जज साहब भी सोचे इस बात को कि ये बेटी किसी की भी हो सकती है। जज साहब ने, मैं उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ जिसने इस पर रोक लगाई है। भाई उसने तो काम कर दिया, उसका तो हो गया काम, वो तो कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुँच गए। कोई जज साहब बढ़िया आदमी थे, उसने कहा भाई इसकी जाँच करी जाए। 67 + 19, भाई 67 + 19 साल में उसके बहम हो गए। शादी किस कारण हुई है, शादी किस कारण हुई है ये, इसलिए जज साहब ने उस पर कहा कि जांच करी जाए। अब इसमें पुलिस अपनी रिपोर्ट बना के देगी। पुलिस ग्राउंड में आई है, बीप पर भी आई है, हुच पर भी आई है, शादी किस कारण हुई है, तो पुलिस ने पूरी रिपोर्ट ले ली है। रिजवान, पुलिस ने पूरी रिपोर्ट ले ली है, और पुलिस को एक्चुअल में पता है कि शादी कैसे हुई है। पुलिस है तो सारी बात का पता होता है। बाद में सुरक्षा मिली जा रही है उन्हें, आज सुरक्षा मिल गई। भैया मेरी बात सुनो, जो कानून बन गया वो तो बन गया, कानून जो बढ़ दिया उसको तो हम फैल नहीं कर सकते। ठीक है, कानून के हिसाब से तो उन्होंने शादी कर ली, समाज के हिसाब से बद्दी शादी है। और पूरी आज तो ये छोटी सी पंचायत नहीं, इसमें तो आज हजारों आदमी आए, यहाँ लाखों आदमी भी आएंगे, पूरी मेवात आएगी, पूरा हरियाणा आएगा। ये हमारे नहीं है, ये खाप जैसी पंचायत जुड़ी है, जैसे खाप में होता है अपने ऊपर की धरती चौथ साहब आते हैं, जाट इकट्ठे होते हैं, ऐसी हमारे पूरी 36 बिरादरी इकट्ठी होगी। अब से बड़ी पंचायत करेंगे। पहली बात तो हमको हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है, 10 तारीख ने हम अपनों